नमस्कार। शब्दों के नाम करते हैं और आप सभी जानते हैं आज आपके लिए 26/11 क्या था, जिन्होंने हमारे शहीद होके हमारे जान पे खेल के हमारे बॉम्बे को उन्होंने महाराष्ट्र को बचाया हुआ है। उनके लिए कोई शब्द नहीं है। उन बलिदानों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, पर उनके लिए हमारा सम्मान, हमारी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी। ऐसे वीरों को सलाम करते हैं। ऐसे वीरों के लिए ये शहादत की जो शाम है, ये हमारा पहला साल है अरुण भाई, और हम चाहेंगे कि हम लोग ऐसे ही ये वीरों को याद करते रहें और इसको करते रहें। हम लोग हर साल आप साथ रहेंगे, सभी साथ रहेंगे। और आज हमारे यहाँ पर हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हमने बुलाया है हम लोगों ने, जो आज देशभक्ति गीत से अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे कि आज की शाम को जो बलिदान दिए हैं उनके वीरों के नाम पे ये बलिदान रहेगा। तो ये भाषण देने का समय तो नहीं है, बस पावर ऑफ यूथ की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से सभी ने जो आए हैं सभी का बहुत स्वागत करते हैं। हारून भाई को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर आए और हमारी शोभा बढ़ाएं। आप दो शब्द हारून भाई। सभी को नमस्ते। आज 11 है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को हमारे मुंबई पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उस हमले से न सिर्फ मुंबई, न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि हमारा पूरा हिंदुस्तान दहल गया था। और इस हमले में जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारे इस मुंबई की हिफाजत की, जिन्होंने हमारे इस देश में जो दहशतगर्दाना हमला करने वाला जो देश है, उस देश पर, देश के मुंह पर जो जोरदार तमाचा मारा, ऐसे शहीदों के नाम 26/11 हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सभी धर्म, सभी जात, सभी प्रांत, अलग अलग जाति धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और जो एक साथ मिलकर रहते हैं, उसकी एकता और अखंडता को तोड़ने की जो कोशिश हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने की, उसे हम हिंदुस्तानियों ने मिलकर, हम महाराष्ट्र के लोगों ने मिलकर और ख़ास तौर से हमारे मुंबई के लोगों ने मिलकर जो उन्हें मात दिया है, उसके लिए मैं हमारे मुंबई के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, जो शहीद हुए उनके लिए यही कहता हूँ कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने जाते जाते यही कह दिया कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क को जो रुसवा करे, वो जवानी जो खूब में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने जाते जाते इतना कह दिया, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। क्योंकि राम भी तुम हो और तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। आप लोगों के और हमारे हवाले उन्होंने ये वतन करके इस दुनिया से कूच कर गए हैं, शहीद होकर चले गए हैं। उन सभी शहीदों के लिए मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हो, भगवान उन्हें अच्छी जगह रखे। और उन्होंने जो हमारे लिए करके गया है, वो हम जितना उनकी तारीफ करें वो कम है। इतना ही कहता हूँ, यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। I'd like to welcome Mr. Sunil Giri, who is the trustee of Siddhivinayak Temple and a big NCP leader. Welcome, sir. आप सभी को मेरा नमस्कार।
यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट करण जी, आप पूरी टीम आपकी, आप लोगों ने आज का ये 26/11 याद रखा और उन वीरों के नाम पर आज की ये शाम, और आपने ये जो विशेष करके ये जो आज विशेष लोग बैठे हैं, मैं उनको वेरी स्पेशल पीपल जिनको आपने बुलाया ये प्रोग्राम करने के लिए, ये एक और शहादत देने का तरीका है जो आपने बुलाया और किया है। 26/11 का हमला 2008 में मोर देन 166 पीपल और मोर देन दैट लॉस्ट देयर लाइफ, है ना। और हमारे वीर जवान, हमारे वीर पुलिसकर्मी जवान जो शहीद हुए, जिन्होंने जैसे अभी हमारे यहाँ के एमएलए हरून खान साहब ने बताया कि उन्होंने जो शहादत दी और उनके जो उन्होंने बातें पेश की, वो हमें कभी भूलना नहीं है। जो दहशतगर्द है वो किसी देश किसी जगह से हो सकता है, लेकिन हम कभी डरते नहीं हैं। ये संदेश बार बार हमारे मुल्क ने दिया है, हमारे देश ने दिया है कि हम किसी भी हमले से, किसी भी व्यक्ति से, वो जो दहशतगर्द फैलाना चाहता है, हम कभी उससे डरते नहीं हैं। हमको इसी तरह मजबूती से खड़े रहना है, ताकत से खड़े रहना है। अभी आपने देखा हाल ही में दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ। ये कायरता जहाँ से आती है वो ट्रेनिंग ही उनको दी जाती है, उसके सिवा वहाँ कुछ और सिखाया ही नहीं जाता है। और उसके एकदम विपरीत हमारा एक देश है जहाँ पर हम ताकत से लड़ते हैं, और ऐसे समय पर खास करके हमारे अंदर जो संस्कार है, पूरी ताकत से हम एकजुट होकर के लड़ते हैं। ये हमारे अंदर एक ताकत है, इसको हमेशा हमें बनाए रखना है। मैं अपने वीर जवानों को एक बार वापस शहादत, उनको मैं सलूट करता हूं, और जिनकी भी जाने गई थी उन सभी को मैं नमन करता हूं, और आप सबको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज की शाम ये रखी, मुझे यहाँ बुलाया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। Mr. Sunil Giri, please विराजमान हो जाइए। Thank you for your kind words. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि द पावर ऑफ यूथ फाउंडेशन और आद्य शक्ति आज साथ में आकर जो हमने 26/11 की ये जो एक शाम वीरों के नाम, शहीदों के नाम, हमने जो ये कार्यक्रम और ये जो उन्हें आज हमने सोचा है कि हम उन्हें हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, हम एक बार फिर से उनकी याद ताज़ा करेंगे, हम एक बार फिर से इन गानों के थ्रू वो दर्द को जिएंगे, हम एक बार फिर से देखेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। तो पावर ऑफ यूथ ने और आद्य शक्ति ने मिलके जो कदम उठाया है, ये पहला कदम है। राजीव जो हमारे पावर ऑफ यूथ में पहले से जुड़े हुए हैं, आई थिंक इट्स 7th ईयर, 7 साल से यहाँ बैक रोड पे ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। हरून भाई पिछले 2-3 सालों से हमें हर प्रोग्राम में सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो मैं उनका भी इस मंच पे स्वागत करना चाहूँगा। मेरे बड़े अच्छे मित्र, मेरे भाई सुनील भाई जो आज मुझे सपोर्ट करने आए, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। और मेरे तमाम साथियों, मेरे दोस्तों, आप सबका भी स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आज हम एक शाम शहीदों के नाम उन्हें याद करें और हम दुआ करें कि उनका परिवार सुखी रहे, और वो जहाँ भी हो, जिस भी चीज़ों के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, जो हमारे लिए उन्होंने अपना खून बहाया, जो हमारे लिए उन्होंने वो शहीद हो गए हैं, हम उन सबको याद करें। और मैं इतना ही कह के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा ये शो जल्दी से शुरू हो। थैंक यू सो मच। श्रद्धा जी, अगर आप कुछ बोल सकें। नमस्कार। आज की शाम हमारे शहीदों को समर्पित है, उन बहादुरों को जिन्होंने 26/11 के दिन अपनी जान देकर हमारी मुंबई की रक्षा की। उनका त्याग, उनका साहस कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सब उनके परिवार के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जैसा कहा गया है कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, वे हमारे दिल में हमेशा, हमारी यादों में हमेशा जीवित रहते हैं। पावर ऑफ यूथ फाउंडेशन और आद्य शक्ति फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप इस श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। जय हिंद। रश्मि, मैं सबका यहाँ पे तहे दिल से
स्वागत करती हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीवन प्रेजेंटेड हियर फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं हरुण जी से ये बोलना चाहूँगी, मैं हूँ संभाजी नगर से, बट 15 मिनट पहले आपने मेरे को मेरे पापा की याद दिला दी, क्योंकि जो इवेंट का 7 o'clock का टाइम था और सर बिल्कुल टाइम पे आधे घंटे पहले पहुँच गए, हम सब परेशान हो गए कि अभी क्या करना चाहिए। तो हरुण जी, आपकी पंक्चुअलिटी देख के वी विल मेक श्योर दैट कि अगर हम नेक्स्ट टाइम 7 o'clock का टाइम दे रहे हैं तो हम 6:30 प्रोग्राम चालू करें। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ एल्डरली गाइडेंस टू अस। कमिंग टू द इवेंट, एंड यस आई कांट फॉरगेट दिस, बबीता आंटी, करण दीदी एंड राजी, thank you for this collaboration. Adi Shakti Foundation will be always privileged to join hands with you. रही बात आज की, मैं बिल्कुल शॉर्ट में निपटाऊंगी इस चीज़ को। बचपन से जब मैंने घर पे देखा है कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो आई यूज टू थिंक ये कौन लोग होते हैं जो लड़ने जाते हैं, ये कौन किसके घर के होते हैं, बिकॉज मेरे घर पे मैंने कभी ऐसे किसी को देखा नहीं। फिर जब अपना करियर चॉइस का ऑप्शन आता है तब घर वालों ने पूछा इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, अब क्या बनोगे, बट ये भी ऑप्शन किसी ने दिया नहीं कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है या आपको नेवी ऑफिसर बनना है, आपको देश के लिए कुछ करना है, कभी कुछ नहीं समझा। बट आज जब मैं देखती हूँ तब आज मुझे पता चलता है कि धन्य है वो माँ जो खुद इतनी निडर होके अपने कलेजे के टुकड़े को बॉर्डर पे लड़ने के लिए भारत माता के लिए भेजती है। मैं सलाम करती हूँ वो वीरों को, उन माँओं को और उनके घर वालों को जिनके वजह से हम आज सुरक्षित हैं। And I would like to say a last poem to end this up. अगर एक योद्धा सैनिक रणांगन में जख्मी पड़ा हुआ है तो अपने दोस्त से क्या बोलता है? जब वो अपनी मौत देख लेता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ, तो वो अपने दोस्त से क्या कहता है? युद्ध में जख्मी सैनिक साथी से कहता है, ए साथी, घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना। इतने पर भी न समझे तो 2 आंसू तुम छलका देना। यदि हाल मेरी बहन पूछे तो सुनी कलाई दिखला देना। इतने पर भी न समझे तो राखी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे मस्तक तुम झुका देना। इतने पर भी न समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना। यदि हाल मेरे पापा पूछे तो हाथों को सहला देना। इतने पर भी न समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो उसका सर सहला देना, पर इतने पर भी न समझे तो सीने से उसे लगा देना। यदि हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना। इतने पर भी न समझे तो सैनिक धर्म बता देना। मैं बस आज यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे लिए शहीद हुए, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है जो आज हम कर रहे हैं, बिकॉज वी कांट कंपेयर देयर लाइफ्स टू दिस प्रोग्राम। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई? उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसीलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार है। Thank you so much. I am welcoming and thanking everyone here for joining us tonight. And we are so sorry that we have got little late and we realize that. But I'm sure अभी इसके बाद में कोई delay नहीं होगा. Thank you so much, and yes, thank you Rajul and Varun for being a part of this event, and you're doing good. Thank you so much. नमस्कार। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार और स्वागत है। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था बोलने के लिए, लेकिन रश्मि ने इमोशनल कर दिया। अब जो मैंने सोचा था वो मुझे वापस सोचना पड़ेगा मैं क्या बोलूँ। लेकिन ठीक है, 26/11 का जो प्रोग्राम है वो हम लोग आज से नहीं कर रहे, पिछले 8 साल से हम लोग टी मॉडर्न पे कर रहे हैं, तो अपने राष्ट्रवादी से कर NGO के माध्यम से करने का मकसद था कि हमको सबको एक साथ एकजुट करना था और सबको मैं चाहता था कि सब पार्टी अपनी जगह, सब अपनी जगह, लेकिन ये दिन जो है ना, आज का दिन, वो सबको एक साथ एकजुट होकर हमारे साथ ये शहादत का दिन मनाना चाहिए। और जो आतंकवादी जो हमला हुआ था वो दोबारा ना हो, उसकी हमें कामना करनी चाहिए। और दोबारा हो तो जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया था उसी तरीके से एक बार फिर जवाब दिया जाए, ताकि वो लोग एक बार सोचे कि हम करें कि ना करें, क्योंकि हिंदुस्तानी अभी पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, अभी हिंदुस्तान बदल चुका है। नमस्कार।
सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मुबारकबाद हो और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी समथिंग विच इज़ वेरी, किसी ने कुछ स्टेप उठाया 26/11 में जितने भी शहीद हुए हमारे, उस एक दर्दनाक जो दिन था, कितने लोग जो शहीद हो गए, उनकी याद में या उनके जो भी था उनके लिए अगर ये ऐसा इवेंट किया गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं जो याद कर पा रहे हैं उनको, है ना, बड़ी अच्छी बात है ये, तो वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी। सबसे पहले तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि सबके सहयोग से आज ये पावर ऑफ यूथ और आद्य शक्ति के साथ मिल के हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया। पावर ऑफ यूथ हमारा खुद का है, हम फाउंडर है। आद्य शक्ति रश्मि बिराड़े हम लोगों ने मिल के अभी कुछ दिन पहले अचानक से सोचा कि NGO है, संस्था चलाते हैं लोगों के लिए, इतना सब कुछ करते हैं, तो क्यों ना हमारे शहीदों को का जो दिवस है शहादत का, उस दिन को भी याद किया जाए, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं। हम लोगों ने आज हमारे ऑडियो साउंड जो हमारे ब्लाइंड पीपल्स हैं उनको बुला के देशभक्ति गीत के रूप में उन्हें याद किया, और जैसा सब कुछ करते हैं वैसा ही किया। कुछ हम लोगों ने लोगों को उनके नाम से हम लोगों ने कुछ डोनेट भी किया है, जो बाद में आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने कुछ डोनेट भी किया है शहीदों के नाम से। तो इसीलिए आज का पूरा दिन हमारा इन शहीदों के लिए पूरा समर्पित था। पावर ऑफ यूथ की बात करें तो फाउंडेशन किस तरह से कार्य कर रही है, उसके बारे में बताइए। पावर ऑफ यूथ तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन मेन इसका कार्य जब शुरू हुआ था उस समय कोविड था। कोविड के समय हम लोगों ने जब देखा यहाँ जो बर्बरता ये हालत हो रही थी देश में, सेम मुंबई में भी वही हालत थी। खासकर मेन था कि मेरा जो बेटा है करण सिंह प्रिंस, उनको डॉग कैट मतलब मुख्य प्राणियों से बहुत प्यार है। बोले मम्मी सबको मिल जा रहा है, वो बच्चों को कौन खाना देगा। तो जब पहला कोविड था मेरे को याद है मेरे बेटे ने मेरे को बोला मम्मी आप अपने हाथ से इसको प्लीज़ बनाएं और खाना और मेरे को दें, मैं लोगों को ले जा के दूँगा, कुत्तों को बांटूंगा। तो कुत्ते गाय और ये सब और युवा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाना, बेड देना। हम लोगों ने इंडिया नहीं आउट ऑफ इंडिया में भी हम लोगों ने जाके पावर ऑफ यूथ से काम किया है। तो पावर ऑफ यूथ सबके लिए नाम जैसा है, यूथ के लिए भी करता है, और पावर ऐसा है कि सबको लेके समझ के ये चलता है। जिसकी भी कोई प्रॉब्लम है हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। सर आपका कुछ कहना चाहिए इस मौके पर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पावर ऑफ यूथ का कि मैं ऐसे मौके पे उनसे जुड़ा हूँ। बेसिकली मैं पावर ऑफ यूथ से कोविड के समय पे ही जुड़ा था। जैसे आंटी बबीता जी ने बताया कि मैं करण भाई से तभी जुड़ा था फॉर फूड, क्योंकि उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो रही थी। और आज भी हम बोलते हैं कि इतने साल बाद 26/11 को इतने साल हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं वो दर्द आज भी ज़िंदा हो जाता है जब भी उसका नाम लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक हम सबका एक म्यूचुअल एफर्ट है कि हम उनको याद करें और कहीं ना कहीं प्रार्थना करें, उनको श्रद्धांजलि दें उनके उस ब्रेवरी के लिए। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जहाँ कहीं भी वो लोग हैं उनको ईश्वर की कृपा। पहले तो आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और आज यहाँ आके पता चला कि इस घटना को 17 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो दर्द आज भी हमारे दिलों में है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आज ये इवेंट रखा गया, उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। एंड इतना सोलफुल ट्रिब्यूट था यहाँ पे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स ने यहाँ गाया है। सो बबीता जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। एंड यस, हम कभी भूल नहीं सकते उस दर्दनाक दिन को। तो यस, ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ यू। देखिए आज ये जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये 26/11 जो हमारे देश में आतंकी हमला हुआ था ताज महल होटल बॉम्बे में, मुझे याद है 2008 की बात है ये। मैं टीवी शो इंडियन आइडल में था तब, और हम उससे एक दिन पहले वहाँ शूट कर रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया पे। उस दिन ये प्लानिंग चल रही थी, मतलब ये आतंकवादियों की, और नेक्स्ट डे सेम टाइम पे शाम को ये अटैक हुआ, विच इज़ वेरी बैड, विच इज़ वी ऑल वर लाइक ज़मीन निकल गई थी पैरों के नीचे जब ये न्यूज़ आई कि ये इतना बड़ा अटैक हुआ है। और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं बताने के लिए कि आप हमें कितना भी अलग करें, कितना भी तोड़ें, हम डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीयों की जो स्पिरिट है ना वो बुलंद है,
एंड वी आर टुगेदर, वी स्टैंड विद ऑल आवर हीरोज़। ये सब हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जान दी किसी को बचाने के लिए या उस हादसे का शिकार हो गए। वो सब हमारे लिए प्रिय हैं और उनके लिए हम एकत्रित हुए हैं। और मैं बोलूँगा कि ऐसे कितने भी बाहरी ताकतें दुनिया में आ जाएं हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमें अलग करने के लिए हम अलग नहीं होंगे, हम सब एक हैं। एंड आई जस्ट विश एंड वांट टू कंग्रेचुलेट आद्य शक्ति कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, एक शाम शहीदों के नाम, उन्हें याद किया और मैं उसका हिस्सा बन सका। इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारी आद्य शक्ति की जो ये मेरी मित्र हैं रश्मि गुरहडे, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। एंड एक रहें, बस यही मेरा संदेश है सब देशवासियों के लिए। एंड लव टू ऑल आवर हीरोज़। मैम आप क्या कहना चाहेंगी ये जो आज ऑर्गेनाइज किया आपने? मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमको वी ओ समथिंग टू द सोसाइटी। जब जब हमें मौका मिले तब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छे इंटेंशन से करो, ऊपर वाला आपका ज़रूर साथ देगा and everything will be fine. Just there's only one religion I believe, which is the humanity. और हमारे जवानों के लिए जो इतने शहीद हो गए 26/11 में, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो क्या, उनको बस थैंक यू बोल सकते हैं। हमारी औकात उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ से, उसी के लिए हम एकत्रित हुए हैं। उस प्रार्थना को ईश्वर एक्सेप्ट करें और उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दें, बस। थैंक यू गाइस, थैंक यू।